रात जब घड़ी की सुई 2 बजाती है तब सन्नाटा भी डर से कांपने लगता है। आज की कहानी उसी सन्नाटे में गूंजेगी जहां अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो शायद आप भी चारों तरफ देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसने उस अमावस की रात कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अमावस की रात थी। सिर्फ ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को चीर रही थीं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं, बस झींगरों और उल्लुओं की आवाजें। ट्रक ड्राइवर रमेश हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। नींद आंखों में चुभ रही थी, लेकिन माल समय पर पहुंचाना था। अचानक ट्रक के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और वो हिल भी नहीं रही थी। रमेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, औरत वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। रमेश ने डरते डरते हॉर्न बजाया, लेकिन औरत हिली तक नहीं। कांपती उंगलियों से उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। कौन है बे, इतनी रात को रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हो? औरत ने धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। रमेश का खून जम गया। वो भागकर ट्रक में चढ़ा और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वही औरत ट्रक के ऊपर खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा शीशे से बिल्कुल सटा हुआ था। रमेश चीख पड़ा, हे भगवान! ट्रक बेकाबू होकर जंगल में मुड़ा और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों ने जंगल में पलटा हुआ ट्रक देखा। ड्राइवर रमेश की लाश सीट पर जमी हुई थी। चेहरे पर वही डर जैसे उसने अपनी आखिरी सांस किसी खौफनाक चीज को देखकर छोड़ी हो। कहते हैं उस रास्ते पर आज भी रात 2 बजे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मिलती है। कभी ट्रक ड्राइवर, कभी बाइक सवार। जिसने भी उसे देखा वो जिंदा घर नहीं लौटा। तो अगली बार अगर आप अमावस की रात उस हाईवे पर जा रहे हों तो याद रखना, शायद कोई आपको रास्ते में रोकने की कोशिश करे, लेकिन रुकना मत, कभी नहीं।